व्यवहार करना, अपने आत्मा का घात करना है। प्रारब्ध में जो होगा अपने आप मिलेगा, तो अपना कर्तव्य किया। दिया ज्योत जलाता है तो उसको आवश्यक ऑक्सीजन लेने जाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। ऐसे आप अपने पास जो योग्यता है, ईश्वर की प्रीति, अर्थ, समाज के जो भी जहां भी आपका यूनिफॉर्म है, काम करते जाओ और आपकी योग्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। लेकिन ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये राजी हो जाए तो निश्चिंत हो जाऊं। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। ये परम लाभ ही वास्तव में लाभ है। बाकी दुनिया का कोई भी लाभ आया, दुख से, जरा दुख आया तो उस लाभ से आदमी चलित हो जाएगा, अथवा तो उससे बड़ा कोई सुख आया तो उस सुख से आदमी चलित हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालेत। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थिर होने पर बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, वह परम लाभ प्राप्त कर लो। मनुष्य जन्म का यही फल है। भक्ति आरंभ में वैदिक भक्ति होती, कुल परंपरा की। जिस भगवान में, जिस मत मजहब में प्रेम होता है उसके भाव में बहता है, लेकिन दूसरे का ही दूसरा है तो उसके प्रति नफरत होती है। ये भावुक लोगों की, कट्टर लोगों की दशा है। भक्ति जब आगे बढ़ती है, पराभक्ति के रूप में आती है, तो किसी के लिए नफरत पैदा नहीं होने देती। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष, अनेक गुण देखें दोष न देखें, उभय देखें सो अविवेक। ये भक्ति के आचार्य कहते। आरंभिक भक्ति में ये मेरा है वो अच्छा है, दूसरे का बेकार है। कट्टर ईसाई से पूछो तो बोले जीसस इज गॉड, बाकी तो नथिंग। अब कट्टर किसी से पूछो बोले खुदा ही खुदा है, बाकी सब बेवकूफ है, काफर है। और कट्टर भगतड़े से पूछो कि बोले राम ही देवता है, बाकी सब धरती पे कुछ भी नहीं। नहीं, राम ही रोम रोम में रम रहा है, मोहम्मद में, कृष्ण में, क्राइस्ट में। वो चैतन्य जो रम रहा है उसको राम कह दो। दशरथ नंदन के हृदय में वही प्रगटा है, इसलिए उसका आदर है। और जीसस में प्रगटा है तो उसका भी आदर है। तुम में प्रगटे तो हम तुम्हारा भी आदर करने को तैयार है। व्यापक भक्त पाएगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदी। कुछ ऐसे कट्टर लोग हैं कि शिव शब्द भी नहीं बोलते। ऐसा भी जमाना था। कुछ माया पति को बोलते कि कपड़ा सिला के आओ, सिलाने में शिव शब्द आ जाएगा। बोले कपड़ा जोड़ाई आओ, सिला आओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिव का नाम हो जाएगा। उनकी भक्ति मूर्खता से भरी भक्ति है। जिसको शिव या अल्लाह या राम या हरि नाम लेने से एलर्जी चढ़ती है, उसने न अल्लाह की भक्ति की है, न महावीर बुद्ध की भक्ति की है, न कृष्ण की भक्ति की है। उसने तो अपने बेवकूफी की भक्ति की है, जयराम जी की। जब पिक्चर देखने से तुम्हारा धर्म नहीं बदल जाता है, तो राम राम कहने से, हरिओम कहने से तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि भाग जाएगा। कई मुसलमान मेरे भक्त आते हैं, बैठते हैं, फूलमाला भी करते हैं नेता लोग, लेकिन हम हरि कीर्तन करता हूं तो वो चुप मार के बैठ जाते हैं, सुनते रहते सत्संग, लेकिन कीर्तन का वारा आता है तो एकदम होठों को फेविकोल लगा देते। फिर मुझे समझाना पड़ता है, बाद में उनका फेविकोल खुलता और फिर झूमते, मुझे भी आनंद आता है, उन्हें भी आनंद। और कुछ बुद्धिमान है तो कीर्तन में जुड़ जाते हैं। अब भरत को हम ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे हिरण के साथ, लेकिन वो रह रहे तो हम क्या कर सकते। दिन बीतते गए, हिरण बड़ा हुआ, भरत का समय महाप्रयाण का हुआ। हिरण कहीं खेलता कूदता चला गया और भरत याद करे, अरे कहीं बघेड़ा न खा जाए, बेचारे का कोई नहीं था। हिरण भूल गए कि कई जन्मों से जिसका
सहारा परमात्मा है पालक, वो अभी भी हयात है, जीवित है। अरे बेचारे को बघेड़ा न खा जाए, ये न हो जाए, उसका क्या हुआ? तू अपना तो ख्याल कर भैया, तेरा क्या होगा? सेठ लोग सोचते कि पिया रुकाइएगा, छोरी का क्या होगा, छोरे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। अरे सेठ साहब, अब तू जा रहे, तेरा क्या होगा ये सोचने, उसी का चिंतन कर, इसका छोड़, फिकर फेंक कुएं में। मोरा पिया कटे और थोड़ा बाप तिजोरी में मरे रहा है पिया, तू ले जा भेड़ो। मकान का क्या होगा? जीवन भर जिन दस्तावेजों को और आईवीपी को संभाला था, मरते समय तिजोरी की कुंजियां देनी पड़ती है। हाय क्या करे, नहीं दिया तो पैसे खराब हो जाएंगे। चलो अब छोरा ऐसा है तो ऐसा, फलाना ऐसा, दे दो भाई। जब जीत मरते समय जबरन देना है तो जीते जी उसकी थोड़ी आसक्ति मिटाते, उसका सदुपयोग करते करते मरने की तैयारी। मरना भी एक आर्ट है, मरना भी एक कला है। जिसको जीने की कला नहीं, उस बेवकूफ को मरने की भी कला नहीं। जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो गया और मरना भी बिगाड़ दिया, फिर बार बार मरता रहेगा। जीवन ऐसा जियो कि जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी महक उठे और दोबारा मरना नहीं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। एक साधक खुशहाल दास साल में 1-2 महीना एकांत में जाते, झोपड़ी बांधते और आटा दाल लेकर अपना बनाते और भजन करते, खुशहाल होने का प्रयत्न करते। हर साल 1-2 महीना एकांत में चले जाते, बुद्धिमान रहे होंगे। आप भी ऐसा करें तो अच्छा है। एक बार वो खुशहाल दास बैठे झोपड़ी बांध कर अपना आटा दाल से रोटी तो खा रहे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन कोई भजन में मन नहीं लग रहा है, कोई आनंद नहीं आ रहा है, कोई पहले जो खुशी होती थी वो हो ही नहीं रही। खूब रोए, प्रार्थना किया कि प्रभु क्या अपराध है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मेरे नाथ तुम ही बताओ। प्रार्थना करते करते जरा सा रात को रोते रोते सो गए। और सुबह भीतर से आवाज आई कि दिल में तो शत्रु को बिठाया और फिर मेरा रस चाहता है। फलाने आदमी से तो तेरा कट्टर वैर करके तू आया है, और उसके लिए वैर हृदय में पड़ा है, तो मैं कहाँ रहूंगा? जहाँ काम क्रोध रहता है फिर मेरा आनंद कैसे रहेगा? जा उससे माफी मांग ले। वो खुशहाल दास अपना बोरी बिस्तर बांधकर वहां पर पहुंचा, शत्रु के द्वार पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आया, कौन? बोले मैं खुशहाल। अरे तू इधर, मेरा शत्रु? बोले हाँ, कृपा करो दरवाजा खोलो। हाथ जोड़े पैर छुए, मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे माफ करो, आपके लिए मेरे मन में गांठ है। आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक मेरा भजन में मन नहीं लगेगा। सच्चे हृदय से हाथ जोड़कर पैरे पड़े। सामने वाले के हृदय में भी तो वही ईश्वर है, उसका भी हृदय भीगा और उसके आंखों से भी आंसू, इनके आंखों से आंसू, दोनों शत्रु में से मित्र बन गए। बाद में खुशहाल दास और भजन किया तो खुशहाल दास में से आनंद स्वामी बन गए, और जय आर्य समाज के प्रसिद्ध संतों में उनकी गिनती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। आपके जीवन में भी किसी के लिए कट्टर गांठ है तो उसको भी खोल देना, चाहे किसी के लिए जैसे कट्टर द्वेष की गांठ हो, ऐसे किसी के साथ मित्रता की भी गांठ हो तो गांठ है, चाहे